शहर में पारंपरिक संस्कृति और सामाजिक समरसता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से हल्दी तिलक समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में महिलाओं ने भाग लिया, जहां वैवाहिक जीवन में महिलाओं की भूमिका और उनके योगदान को सम्मानपूर्वक याद किया गया। राजनांदगांव में महिला सम्मान, महिला सशक्तिकरण और महिलाओं के सुरक्षा को लेकर के आज बसंत पंचमी के अवसर पर राष्ट्रीय वैश्य महिला महासम्मेलन का आयोजन किया गया है। जिस प्रकार से आप तस्वीरों के माध्यम से देख पा रहे होंगे, ये वो सारी महिलाएं हैं जो सामाजिक संगठनों से जुड़े हुए हैं। वो उन समाज के बीच में जाते हैं, अपने कार्यों का निर्वहन करते हैं और समाज में एक नया संदेश लेकर के आते हैं। आज बसंत पंचमी का दिन है और इस बसंत पंचमी के दिन पर महिलाएं जो है वो सशक्त नारी को लेकर के आज एक सम्मान समारोह का कार्यक्रम रखा गया था। जी, क्या कुछ आज के कार्यक्रम का विशेष था? आज के कार्यक्रम की ये विशेषता है कि हमने अंतर्राष्ट्रीय वैश्य महासम्मेलन महिला प्रकोष्ठ छत्तीसगढ़ का एक, जिसमें मुझे प्रदेश अध्यक्ष चुना गया, तो उनका मैंने कार्यकारिणी का गठन किया है, जिसके लिए मैं उनके साथ आज मैंने बसंत पंचमी के पर्व पर और हल्दी कुमकुम के पर्व पर दोनों को एक साथ एक ही दिन में हमने कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें हमने सभी संगठन की महिलाओं को यहाँ आमंत्रित किया। लिनेस, लायंस, डायमंड सिटी और भी कई संगठन की महिलाएं थी जो आशाओं से बढ़कर इस कार्यक्रम में उन्होंने हिस्सा ली। और मैं ये बताना चाहूँगी कि यह जो अंतर्राष्ट्रीय वैश्य महासम्मेलन जो संगठन है, ये हमने ये वैश्य घटक का ये पूरा हमने ये प्रिंट करवाया है, ताकि लोगों को पता चले कि इस वैश्य के अंतर्गत कितने घटक आते हैं। और हमारा वैश्य संगठन का ये प्रयास है कि जितने भी 356 घटक हैं उनके साथ मिलकर उनको एक मंच प्रदान करना, जिनसे वो राजनीतिक और मतलब अपने क्षेत्र में, मतलब राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र में विकास कर एक भारत निर्माण में एक अपनी अहम भूमिका निभाए। कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि महिला सम्मान और महिला सशक्तिकरण आज के इस दौर पर आवश्यक हो चुका है। आज एक संगठन के रूप में आप सभी महिलाएं सामने आई हैं, समाज को क्या संदेश देंगे और इस कार्यक्रम को लेकर के कि ऐसे कार्यक्रम, ऐसे जो आयोजन है वो समाज के बीच में ले जा करके क्या मानव जीवन का उत्थान हो सके? हाँ, देखिए, आज का कार्यक्रम जो था उसकी जो उपस्थिति थी इनमें महिलाओं की, वो बहुत ही गरिमामय उपस्थिति थी। अपेक्षा से ज़्यादा महिलाएं यहाँ एकत्रित हुई। इससे हमें ये भी पता चला कि जैसे हम कोई इस प्रकार का आयोजन करते हैं तो हमारे जो अलग अलग समूह से आ रही महिलाएं हैं, सब एक जगह पे जब एकत्रित हुई और हमने उनको अपने आगे की ये कार्यकारिणी के रूप से बताया कि अंतर्राष्ट्रीय वैश्य जो हमारा महासंगठन है उसके द्वारा आप कितने मतलब इसके अंदर घटक आ रहे हैं, तो उससे और भी हमारे साथ महिलाएं और जो समूह हैं वो जुड़ते जाएंगे। और ये हमारा पहला प्रयास था और पहला प्रयास हमको ऐसा लगा कि सफलतापूर्वक हुआ हमारा। इसमें मतलब और आगे हम लोग जाके मतलब छोटे छोटे अवसरों पर कोई अन्य इस प्रकार के कार्यक्रम करते रहेंगे, जिससे और संगठन हमसे जुड़ सके आगे। महिला सम्मान, महिला सशक्तिकरण और महिलाओं की सुरक्षा को लेकर के क्या सामाजिक स्तर पर तैयारियां की जा रही है? सामाजिक स्तर पर मतलब समाज को लेकर कि किसको लेकर? समाज, आप एक समाज ही है जी, सभी के रूप में आप क्या तैयारियां किए जा रही हैं? सबसे पहले तो हम सब मिलकर हमने ये सोचा है कि नशा के लिए, घरेलू हिंसा और सबसे मेन जो हमको काम करना है, जिसका लक्ष्य हमने बनाया है कि आज के मतलब समय में जो शादियां टूट रही हैं, उसके लिए हमने विशेष बात रखी है अपनी कि शादियां क्यों टूट रही हैं। अतः हमने ये संदेश दिया है सभी बहनों को, सभी राज्य की, कि सब अपने अपने प्रदेश में 2-4 सब्जेक्ट को लेकर महिलाओं के साथ जो भी वार्तालाप करती हैं, जो भी समूह बनाती हैं, उसमें धर्म से संबंधित, संस्कार से संबंधित और संयुक्त परिवार से संबंधित उनके लाभ बताएं कि कम से कम जो भी कुरीतियां चल रही हैं उसको ऐसा करके ठीक नहीं किया जा सकता, उनके जड़ों के साथ जुड़कर हम सीखना चाहेंगे। इसके लिए हमने गायत्री परिवार से भी जुड़े हैं। हम गायत्री परिवार में जो गर्भ संस्कार जो आज सालों से चला आ रहा है, जिसमें जब स्त्री प्रेग्नेंट होती है उसमें 1000 डेज तक का 1000 डेज की यह प्रक्रिया होती है गर्भ संस्कार की। उसके लिए भी हम प्रयास में लगे हैं कि समय समय पर हर जगह ये हम इसको आयोजित करें।
आज के इस महासम्मेलन आयोजन में वैश्व महासम्मेलन आयोजन में भगवान श्री गणेश जी की भगवान श्री सरस्वती जी की पूजा अर्चना के बाद इस कार्यक्रम के शुभारंभ किया गया और शुभारंभ के बाद सभी महिलाओं का सम्मान किया गया। सम्मान करने के बाद उन्हें एक सप्रेम भेंट दे करके सम्मानित किया गया और आगे चल करके ये सामाजिक स्तर पर निर्णय भी बीड़ा भी उठा रहे हैं कि आने वाले भविष्य में किसी भी प्रकार की महिलाओं से संबंधित समस्याओं को दूर करने के लिए ये सारी की सारी महिलाएं जो है वो तत्पर खड़ी रहेगी। इंडिया टाउन न्यूज, सौरभ ताम्रकार, राजनांदगांव। वहीं महिलाओं ने पारंपरिक परिधानों में कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई और मंगल गीतों के साथ माहौल को उल्लासमय बना दिया। आयोजकों का कहना है कि ऐसे आयोजन हमारी सांस्कृतिक परंपराओं को जीवंत बनाने के लिए और साथ ही साथ समाज में महिलाओं के सम्मान और आत्मसम्मान को सुदृढ़ करने के लिए आवश्यक है। इस अवसर पर नगर के गणमान्य नागरिक, महिला मंडल की सदस्याएं एवं सामाजिक कार्यकर्ता भी उपस्थित रहे। अंत में सामूहिक प्रसाद वितरण के साथ कार्यक्रम का समापन हुआ। हल्दी तिलक समारोह न केवल महिलाओं के सम्मान का प्रतीक बना, बल्कि शहर में पारंपरिक संस्कृति और सामाजिक समरसता को बढ़ावा देने का भी एक सफल प्रयास रहा। ऐसे आयोजन हमें याद दिलाते हैं कि हमारी सांस्कृतिक विरासत और सामाजिक मूल्य हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए कितने महत्वपूर्ण हैं। नगरवासियों और प्रतिभागियों की सक्रिय भागीदारी ने इस समारोह को और भी यादगार बना दिया।